हेलो सो बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। 21 रुपये 80 पैसे का स्टॉक है। 1.63% के आसपास ही ग्रोथ करके दिन में हुई थी। आज मार्केट बंद रहा मुहर्रम की वजह से। आप देखिए कि आलोक इंडस्ट्रीज Q1 के बाद एक ऊपर जाने की उम्मीद यहाँ पर लग रही थी, बट Q1 के बाद भी हमारा जो चार्ट पैटर्न है वो अगेन बेरिश मोमेंटम में ही बना हुआ है। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या कारण है गिरावट का, क्या कारण है जिसकी वजह से स्टॉक अभी भी न्यूट्रल जोन बनाए हुए है, बेरिश मोमेंटम में बनाए हुए है और एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। डिटेल में बात करेंगे कब तक स्टॉक आपका ऊपर जा सकता है, क्या खरीदारी करनी है, स्टे करें इस स्टॉक में तो कितना कमा सकते हैं आप, या कितना लूज करेंगे अगर ये स्टॉक गिरता है और कितना गिर सकता है। सब कुछ बात करेंगे एकदम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आलोक इंडस्ट्रीज की तो दो दो बड़े इवेंट पिछले दिनों हुए। पहला इवेंट था Q1 का जो रिजल्ट आया था। Q1 का रिजल्ट आया, Q1 का बहुत बेहतरीन रिजल्ट था, बहुत अच्छा था, एक्सपेक्टेड था हालांकि, बट यस इट वाज ऑसम। आप देखेंगे तो जो लॉस था, लॉस बहुत मिनिमाइज किया है कंपनी ने। पहला क्वार्टर जो रहा 500 करोड़ का लॉस था। उसके बाद अब जो क्वार्टर रहा हमारा, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो 500 करोड़ का लॉस था पिछले क्वार्टर में। एंड इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो लॉस मिनिमाइज करके ऑलमोस्ट 100 करोड़ के लॉस के आसपास आया है। रेवेन्यू भी ठीक ठाक जनरेट किया है। रेवेन्यू ठीक ठाक इसलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि आप देखेंगे तो जो फर्स्ट क्वार्टर रहा हमारा वो मेनली लॉकडाउन के बीच में ही रहा है। पूरा लॉकडाउन था, उसके बाद खुलने लगा धीरे धीरे करके। और टेक्सटाइल की कंपनीज क्या होती है ना, टेक्सटाइल में प्रॉब्लम आती है कि जब टेक्सटाइल में लॉकडाउन वगैरह लगता है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट ठप पड़ जाता है और जो उसके लेबरर्स होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है आने जाने में, और इसकी वजह से कंपनी ऑलमोस्ट बंद हुई थी इस बार। तो प्रॉब्लम वहां पर भी हुई थोड़ी सी। और अगर आप लास्ट लॉकडाउन देखेंगे, लास्ट लॉकडाउन की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा खराब थी, बट अब थोड़ा सा डेट से बाहर आ रही, कर्ज से बाहर आ रही है आलोक इंडस्ट्रीज। और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर एफपीआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को काफी ज्यादा बढ़ाया है। बात करें कितनी कर ली है, क्या रीजन है उसके पीछे, बट आप देखिए कि ओवरऑल दो बड़े इवेंट हुए। पहला Q1 का अच्छा रिजल्ट आया है, दूसरा जियो मार्ट लॉन्च हुआ है। आपको पता है कि मैं काफी दिनों से बोल रहा था कि अगर जियो मार्ट लॉन्च होता है तो फैशन जो कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा फायदा आलोक इंडस्ट्रीज को होने वाला है, क्योंकि रिलायंस बीइंग द लार्जेस्ट प्रमोटर, बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी, यहाँ पर उन्होंने एक्वायर ही इस कंपनी को इसलिए किया था ताकि वो अपना जो जियो मार्ट लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी, उसमें टेक्सटाइल अपैरल्स एक्सेसरीज के लिए इस कंपनी का प्रयोग कर सके। और ऐसे में जब आलोक इंडस्ट्रीज अब यूज में आने लगेगी तो यहाँ पर ना ही सिर्फ रिजल्ट सुधरेगा बल्कि इन्वेस्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी काफी असर पड़ने वाला है। तो Q1 बहुत बेहतरीन रहा हमारा। दूसरी सबसे बड़ी चीज बात करते हैं हम तो एफपीआई शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर डालेंगे अगर आप, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारा काफी बेहतर हुआ है। एफपीआई ने शेयर होल्डिंग को काफी बढ़ाया है इस क्वार्टर में। और देखिए प्रॉब्लम क्या रही ना कि आपने आलोक इंडस्ट्री को देखा, यहाँ पर बहुत अच्छा चार्ट बनाया था, यहाँ पर 30 रुपए तक का हाई लगाया स्टॉक ने और उसके बाद गिरावट हुई तो बहुत सारे लोगों ने अपना माल डंप करना स्टार्ट किया। ऐसे स्टॉक में जहां पर आपको खरीदना चाहिए था और ज्यादा स्टॉक खरीदना चाहिए था विद फॉलिंग द प्राइस, आपने माल डंप करना स्टार्ट कर दिया। प्रॉब्लम यही है अभी क्या है यहाँ पर कि एफपीआई एफआईआई ने वो माल खरीदा और अब ये लोग उतना माल लेकर के बैठे। प्रमोटर अभी भी हाथ में इनकी 75% के आसपास है एंड दे विल रिलीज स्लोली, बट फिर भी जितना अभी बाहर माल पड़ा हुआ है उसमें से खरीदारी करने की सलाह पहले से भी आ रही थी और अभी भी है। यहाँ पर जियो मार्ट जिस तरह से वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुआ है और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों काफी ज्यादा एड्स वगैरह किए गए, खासतौर पर मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में, तो उसका फायदा डायरेक्टली आलोक इंडस्ट्रीज को मिलेगा। ये तो हुई दो बड़े इवेंट की बात। अब आप चार्ट पैटर्न पर अगर नजर डालेंगे तो चार्ट में भी एक विशेष जानकारी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो चार्ट में एक तो हमारा डेली चार्ट है ये वाला, और वीकली चार्ट पर अगर आप नजर डालें एक बार तो वीकली चार्ट हमारा कुछ इस तरह का दिखता है जो कि फ्लैट है एकदम। यहाँ पर थोड़ा सा एक मूवमेंट आया था बट अगेन वो अपने रेंज में बना हुआ है लगातार। अब यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। रेंज ब्रेकआउट इन द सेंस अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पर भी, तो डेली चार्ट पर भी हमारा जो आरएसआई है वो ऑलमोस्ट 35 के आसपास आ चुका है, ओवरसोल्ड जोन के बिल्कुल करीब है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैकडी की अगर आप बात करें तो मैकडी हमारा ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पर न्यूट्रलिटी शो कर रहा है। हिस्टोग्राम हमारे डाउन साइड जरूर बन रहे हैं, बट दैट मींस कि यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है अगर आप खरीदारी करके चलते हैं या फिर ऑलरेडी आपने बाय कर रखा है आलोक इंडस्ट्रीज को। एक अच्छा स्टॉक है। जैसे मैंने दो चीजें बताई आपको, एफपीआई ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया है बिकॉज दे नो कि यार कंपनी की जो वैल्यू है वो जियो मार्ट के साथ ही बढ़ने वाली है। और रिलायंस की तरफ से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। अगर आपने
न्यूज वगैरह पढ़ी। संजीव भासन साहब ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो अंडर परफॉर्मर है और इस समय पर वो सबसे तेजी से बढ़ने वाला है। दिसंबर एंड तक निफ्टी 50 17,500 प्रेडिक्ट करते हैं वो, और रिलायंस विल बी द लार्जेस्ट गेनर। तो वहां पर उसका जो असर है वो यहाँ पर भी पड़ेगा। जियो मार्ट एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, तो उसका फायदा आपको भी उठाना चाहिए। बात करें क्या आलोक इंडस्ट्री में खरीदा जा रहा है माल, अब देखेंगे तो 12 अगस्त को 44%, उसके बाद 43%, ओवर 40% के आसपास का यहाँ पर माल उठाया जा रहा है हर रोज। रीजन बीइंग कि अब यहाँ पर ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है, यहाँ पर ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलता है। प्रमोटर्स के पास काफी ज्यादा माल है और ऐसे में बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है कंपनी में। बट आपको इस स्टॉक में अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो स्टे करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहने वाली। सपोर्ट की बात करें, 20 रुपीज का सपोर्ट है हमारा, जो पहला रेजिस्टेंस मिलने वाला है स्टॉक को वो अराउंड 26 का है। इसको अगर 26 ब्रेक करता है और वहां स्टे करता है 2 से 4 दिन, तो उसके बाद स्टॉक आपका निकल जाएगा। उसके बाद आपका स्टॉक पकड़ में आने वाला नहीं है। डिलीवरी अच्छी है, स्टॉक का मूवमेंट अच्छा है, अपने ब्रेकआउट पर स्टॉक का खरीदारी करने की सलाह बहुत सारे लोगों की है। बट इस अभी आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है तो अपने एटलीस्ट वॉच लिस्ट में डाल के रखो स्टॉक को, ठीक है। अगर आपने बाय कर रखा है तो होल्ड करिए, बेचने की जल्दीबाजी मत करना। बात बाजार की करें, क्योंकि बाजार बहुत वॉलेटाइल है इस समय पर, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। लार्ज कैप आप देखेंगे तो लार्ज कैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बट सिलेक्टेड स्टॉक्स ही ग्रोथ में है इस समय पर। जो छोटे स्टॉक्स हैं उनमें ज्यादा गिरावट है। रीजन बीइंग की जो वोडाफोन आइडिया का डिमाइज हुआ है, वोडाफोन आइडिया जो फेलियर स्टोरी वायरल हो रही है बुरी तरह से, उसका जो असर है वो मोस्ट ऑफ द स्मॉल कंपनीज पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब आलोक इंडस्ट्री भी उनमें से एक ही है। आप आलोक इंडस्ट्री को छोड़िए, आईडीबीआई को देखेंगे, आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखेंगे आप, तो वहां पर भी गिरावट है। रीजन वही है हमारे सामने कि वोडाफोन आइडिया अगर फेल होता है, उतनी बड़ी कंपनी अगर फेल होती है, बैंकरप्सी में जाती है, तो छोटे कंपनीज में एक भरोसा उठ जाता है लोगों का, और वही एक कारण है बड़ा कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है इस समय पर। दूसरा बड़ा कारण है कि यार देखो, इस समय पर बिकवाली जोरों से चल रही है दोनों ही तरफ से। डीआईआई भी बहुत माल बेच रहे हैं, 730 करोड़ का माल डीआईआई ने बेचा कल के बाजार में, एक्सपायरी था कल। और एफआईआई ने भी 600 करोड़ के आसपास का माल डंप किया बाजार में। तो डंपिंग बहुत तेजी से चल रही है बाजार में। बाजार को एक रेंज में, एक क्लोज्ड रेंज में रखने की कोशिश है। 16,200 16,700 के बीच में लगातार बाजार को रखने की कोशिश चल रही है, और उसी कोशिश के बीच में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार हमारा बना भी हुआ है। तो इस रेंज को आप देखिए, बाजार को आप वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा होल्ड कीजिए। आलोक इंडस्ट्री में होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। अच्छा समय आ रहा है इसका, अच्छा समय आ चुका है, बल्कि इसका एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, जियो मार्ट लॉन्च हो चुका है। तो जिस इवेंट का आपको वेट था वो इवेंट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक तेजी की उम्मीद बनती है, तो होल्ड करके चलना है स्टॉक को। बेचने की गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि बेचना है। और ज्यादा माल उठाने की जल्दीबाजी नहीं करना है आपको। अगर आपने ऑलरेडी 2 to 3% 5% के आसपास कैपिटल लगा दी है तो उतना ही रुके, चाहे जिस भी प्राइस पे आपने बाय किया हो। एवरेज करने की कोशिश मत करना इस स्टॉक में। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, जो होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।